स्थित प्रज्ञ महापुरुष। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है? मस्ती में पढ़ाई लिखाई चल रही है? चलिए, अच्छी बात है। मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं हमारे और आपके सुंदर सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला AK मेहता या फिर जेल साइंस मिशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ 09 के साथ। 08 में हम लोग देखे थे इनफर्टिलिटी के बारे में, बांझपन का निदान क्या है। तो आज उन्हीं में से एक हम लोग टर्म देखेंगे। पहला नंबर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन तो हेडिंग लगा दीजिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF कहते हैं इसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी पर शरीर के बाहर, शरीर के अंदर नहीं। जैसा कि ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य में फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस फैलोपियन ट्यूब में होती है। जब स्पर्म वहां पर पहुंचता है ओवम के निकट तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यूट्रस में उसका इम्प्लांटेशन होता है और चाइल्ड की डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड की बर्थ होती है। पर कुछ दाम्पत्य ऐसे होते हैं कि जिसके फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं। तो ऐसे कि इसी के लिए एक तकनीकी आया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग IVF कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप फटाक से नोट कर लीजिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है। नोट कर लिए हैं? हेडिंग दे दिए, नोट कीजिए फटाक से। चलिए, मैं बोल रहा हूं, आप सुन करके लिखिए, फटाफट लिखिए। इस तकनीकी में डोनर मेल से स्पर्म तथा डोनर फीमेल से ओवम कलेक्ट कर शरीर से बाहर परंतु शरीर के जैसी परिस्थिति में, शरीर से बाहर परंतु शरीर के जैसी परिस्थिति में फर्टिलाइजेशन करवाकर आगे की विकास के लिए एम्ब्रियो को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कहते हैं। ये लिखना नहीं है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो एम्ब्रियो का ट्रांसफर क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET कहलाता है। तो ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को 3 वर्गों में बांटा गया है। कि एक क्या होता है कि आप बाहर, शरीर शरीर के जैसे परिस्थिति में फर्टिलाइजेशन तो करवाएं, शरीर के जैसे परिस्थिति में फर्टिलाइजेशन तो आपने करवाया, परंतु एम्ब्रियो को 8 ब्लास्टोमियर, माने एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हुई, विकास हुई, 8 ब्लास्टोमियर से पहले आपने उसे क्या कर दिया कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। तो उसको कहते हैं इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद आपने क्या किया? दूसरा स्थिति हो सकता है कि आपने बाहर वाली परिस्थिति में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को 8 सेल से ज्यादा तक करवाया, उसके बाद आपने सीधा यूट्रस में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो उसको क्या कहते हैं? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपने 8 सेल के बाद भी कुछ दिनों तक आपने बच्चे को टेस्ट ट्यूब में रखा, मतलब परखनली में रखा, और फिर उसके बाद ओमेन के यूट्रस में आपने स्थानांतरित कर दिया फर्दर डेवलपमेंट के लिए, तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो IVF कितने प्रकार के?
आईवीएफ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो इसको मिटावें तो मिटा रहे हो। डिफिनेशन आपने देख लिया। आईवीएफ के कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार। पहला नंबर इंट्राफेलोपियन, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसको क्या कहते हैं? ZIFT, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। दूसरा नंबर आ जाता है इसमें यूटेराइन ट्रांसफर। दूसरा नंबर आता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसको क्या कहते हैं? IUT। और इसका जो तीसरा नंबर आता है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये 3 तकनीकी है किसके अंतर्गत? आईवीएफ के अंतर्गत। तो एक बार आप इनको फटाक से नोट कर लीजिए, हम लोग फटाफट इसको देखने की प्रयास करते हैं। चलिए नोट कर लिए। तो पहला हेडिंग दीजिए जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो 1 नंबर में क्या हो गया? जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT, जिफ्ट। इसका डिफिनेशन आप फटाक से लिखिए। डिफिनेशन लिख रहे हैं, इस पद्धति में या सॉरी इस तकनीकी में शरीर से बाहर फर्टिलाइज ओवम, शरीर से बाहर फर्टिलाइज ओवम को 8 ब्लास्टोमियर या सेलुलर, क्या लिखें? इस तकनीकी में शरीर से बाहर फर्टिलाइज ओवम को 8 ब्लास्टोमियर या सेलुलर स्टेज के जायगोट को, अब तो ये जायगोट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, कि जायगोट को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसे ZIFT कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ZIFT कहते हैं। क्लियर? तो इसका मुख्य क्या है कि कब तक? 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक, माना अप टू, अधिक से अधिक कितना सेलुलर लेवल तक? 8 सेलुलर लेवल तक जायगोट को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया तो पड़ गया ZIFT। क्लियर? दूसरा नंबर क्या है? इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर में क्या होता है? IUT। तो इसको फटाक से डिफाइन कर लीजिए आप। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर डिफाइन कीजिए फटाक से। इस तकनीकी में शरीर से बाहर फर्टिलाइज ओवम को 8 ब्लास्टोमियर स्टेज या सेलुलर स्टेज के बाद के जायगोट को फीमेल के यूट्रस में स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। उसे इंट्रायूटेराइन
ट्रांसफर कहते हैं। तो इसमें क्या है कि माने मोर देन 8 ब्लास्टोमियर या सेलुलर ब्लास्टोमियर स्टेज जायगोट या एम्ब्रियो कहिए, इसमें क्या होगा अप टू 8, माने अधिक से अधिक 8 ब्लास्टोमियर और इसमें 8 से अधिक ब्लास्टोमियर के स्टेज में, इसमें सीधा यूटेराइन में ट्रांसफर और इसमें फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है। तो ये आपने देखा ZIFT और IUT। समझ में आया? वीडियो कैसे लगी इसके बारे में अवश्य बताएं, और आने वाले जो सीजन है क्वेश्चन का उसको आप निश्चित देखते जाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 0-10 में मिलेंगे, या 10 रिप्रोडक्टिव हेल्थ 10th में हम लोग मिलेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।